हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू एसेंट में आपका स्वागत है। और मैं हूं कुणाल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी जीडी में आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो हमारी किस लिपि में लिखी जाती है आपको बताना है। हमारा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, देवनागरी लिपि में। दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन और बन जाता है। पंजाबी पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हमारी पंजाबी भाषा होती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा वो हमारा किस लिपि में लिखा जाता है? तो हमारा गुरुमुखी। किस लिपि में? गुरुमुखी। हमारा गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं। ये हमारा पंजाबी भाषा जो गुरुमुखी लिपि में होता है, और ये हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में होता है। किस में होता है? देवनागरी लिपि में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? वो हमारा महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रचलित है। वर्तमान में गोवा की जो राष्ट्र भाषा होती है, जो राजभाषा होती है वो हमारी कोंकणी होती है। क्या होती है? राजभाषा कोंकणी होती है। कोंकणी हमारी गोवा की राजभाषा हो जाती है। वर्तमान में देखा जाए तो गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी है। और जो क्वेश्चन का राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हम आपको बता दें किस प्रकार से है हिंदी भाषा का विकास और कैसे बोली जाती है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। क्या है दोस्तों? बांग्ला, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बांग्ला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर, मराठी भाषा जो हमारी है वो तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा बन गई है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोले जाने बोले सॉरी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्रम क्या है। पहले हमारा था हिंदी। क्या था दोस्तों? पहले हमारा था हिंदी। सॉरी, पहले हमारा क्या था? हिंदी का क्रम। ठीक है, ये हमारा हो गया हिंदी का। उसके बाद हमारा क्या आता है? बांग्ला। क्या आता है दोस्तों? बांग्ला। बांग्ला हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है? बांग्ला के बाद मराठी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। और मराठी के बाद क्या बोली जाती है? तेलुगु। क्या दोस्तों? तेलुगु बोली जाती है। तेलुगु। जिसका राइट आंसर होगा, तो हिंदी ऑप्शन में दिए नहीं है, बांग्ला भी दिए नहीं है, इसका मतलब ये मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, मैंने इसका क्रम बता दिया है। इसका राइट आंसर जो है वो बांग्ला। बांग्ला भी ऑप्शन में नहीं है, मराठी ऑप्शन में, तो इसका मतलब मराठी ही बोली जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर जो है वो बांग्ला ऑप्शन में नहीं है, तो मराठी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया?
राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाय। क्या है शाब्दिक अर्थ जो हमारा है? राजकाय की भाषा जो भा, राजकाय की भाषा जो भाषा राज्य की कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। ठीक है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 दिसंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 में दिया गया। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो बी हो जाएगा। क्या जो हमारा राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। और हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाने जाने लगा। बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, जो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है वो क्या है? तो इसका संस्कृत हो गया। क्यों? हिंदी हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। जैसे कि हिंदी विकास का क्रम पहले संस्कृत होता है। क्या दोस्तों? पहले हमारा होता है संस्कृत। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए क्योंकि इसमें लिखते हुए नहीं अच्छे से बन रहा। संस्कृत, इसके बाद पाली होता है। क्या होता है दोस्तों? पाली। इसके बाद हमारा होता है पाली। पाली के बाद हमारा प्राकृत होता है। क्या? प्राकृत। प्राकृत प्राकृत हो गया। प्राकृत के बाद हमारा हो गया होता है अपभ्रंश। क्या होता है दोस्तों? अपभ्रंश। अपभ्रंश हो गया। और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट होता है। क्या होता है? अवहट्ट। अवहट्ट होता है। अवहट्ट होता है। और अवहट्ट के बाद हमारा हो गया प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। क्या हो गया? प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। तो इसका मतलब जो हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारी हमारी है संस्कृत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संस्कृत। इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? वो हमारा है दूसरा स्थान। हिंदी का दूसरा स्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हमारी हरियाणा राज्य में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। क्या है? उपवर्ग की बोली। इसका मतलब ये राइट आंसर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बहुल होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में कहा गया है, कोस कोस पर बदले पानी, पाँच कोस पर बानी। लिपिबद्धता का अभाव एवं व्यापारिक अशुद्धियों के होने के कारण इसमें साहित्य रचनाओं का अभाव रहता है। इसका मतलब भाषा के क्षेत्रीय रूप को हमारा बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। ये यूपीएसआई 2017 22 दिसंबर 2017 को पूछा गया क्वेश्चन, सेकेंड थर्ड बैच में। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भारत के रूप में किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया। किसने किया? लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मौखिक रूप है? कौन सी भाषा मौखिक रूप है? वो हमारी है परिचर्चा भाषा, परिचर्चा भाषा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे कि परिचर्चा भाषा का मौखिक मौखिक रूप है, जबकि निबंध तथा परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का समान अर्थ है विषम विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या, किसी विषय पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। क्या कहलाती है? परिचर्चा कहलाती है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी बोली हमारी फर्रुखाबाद में बोली जाती है। किस जिले में दोस्तों? फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है तथा यह ओखर बहुला उपवर्ग में बोली जाती है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। कहाँ कहाँ दोस्तों? इटावा में, हरदोई में, पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। जो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी इज द राइट आंसर। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है? हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी, क्या दोस्तों? सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राह्मचंड से सिंधी की तथा मागधी से बिहारी हिंदी की और सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति होती है। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सौरसेनी। क्या दोस्तों? सौरसेनी। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? हमारी होती है बंगाली भाषा। क्या दोस्तों? बंगाली भाषा बोली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया? तुम्हारा पहले ही बता चुके हैं हम, 14 सितंबर 1949 को। क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? जो रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? हमारा होता है कुल्लुई भाषा। ऑप्शन नंबर ए, कुल्लुई भाषा। इसके लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? नई जबान कौन सी है वो हमें बताना है। वो हमारा होता है हिंदुस्तानी भाषा। क्या दोस्तों? हिंदुस्तानी भाषा। अगर आप इसे विस्तार से हम बताएं तो ये होता है पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। इसे परिनिष्ठित भाषा का भी नाम दिया जाता है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्य भाषा ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिंदुस्तानी भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? हमारा बोली जाता है जबलपुर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। इसका अन्य नाम जो होता है वो होता है रिवाई। क्या दोस्तों? इसका अन्य नाम रिवाई। इसके साथ साथ ये रीवा, मंडला, मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। कहाँ कहाँ? रीवा, मंडला, मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्रों में बघेली भाषा का प्रयोग किया जाता है या बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी, ऑप्शन नंबर जबलपुर। चलिए बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। हमारा हो जाएगा बांगरू। बांगरू बोली हरियाणा में बोली जाती है। मैं आपको पहले ही क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि जो हमारी बांगरू भाषा होती है वो हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका दूसरा नाम हरियाणवी होता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हमारा जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
घाघरी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हमारा बोली हरियाणा में, रागड़ी बोली भी हरियाणा में बोली जाती है। रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूपों में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी में मिलती जुलती एक और बोली है रागड़ी, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। रागड़ी दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। जिसका राइट आंसर है वो हरियाणा हो जाए। क्या दोस्तों? हरियाणा इज द राइट आंसर। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी जो भारत की कौन सी भाषा? राजभाषा, ब्रजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। इसको राजभाषा कब स्वीकारा गया था? ये 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का स्वीकार दिया गया था। धारा 343 वन के अनुच्छेद अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। धारा 343 के अनुसार राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। क्या दोस्तों? राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। धारा मैं आपको लिख के बता दूं, जो हमारा होता है धारा 343 के अनुसार राजभाषा हमारा हो गया क्या दोस्तों? राजभाषा हमारा हिंदी हो गया और लिपि हमारी हो गई देवनागरी। क्या हो गई? लिपि हमारी देवनागरी हो गई। यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, लिपि हमारी देवनागरी हो गई। इसका राइट आंसर राजभाषा। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? इसका मतलब राजभाषा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वो मान लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं। और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के रूप में जाना जाता है। भारत के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाता है। नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाता है। इसका राइट आंसर हमारा लिपि हो जाएगा। क्या? लिपि के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? वो हमारा राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में। हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी, क्या दोस्तों? मध्य पूर्वी, ये हमारा मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर जिलों में बोली जाती है। क्या दोस्तों? शाहपुर तथा उदयपुर जिलों में बोली जाती है। जैसे हमारा कोटा हो गया कि राजस्थान भी कोटा राजस्थान में ही पड़ता है। क्या? कोटा हो गया हमारा। उसके बाद बूंदी हो गया। क्या दोस्तों? बूंदी। उसके बाद हमारा हो गया उदयपुर। क्या हो गया? उदयपुर। इसके बाद हो गया हमारा शाहपुर। ये इन क्षेत्रों में इन जिलों में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, उदयपुर, शाहजहां और राजस्थान, इन जिलों में बोली जाती है। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? वो हमारी हो जाएगी कन्नड़। ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? हमारी है वैदिक संस्कृत। कौन सी दोस्तों? वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? हमारा है ब्रजभाषा। कौन सी दोस्तों? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बोली जाती है। कौन सी दोस्तों बोली जाती है? हमारी ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रजभाषा। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द हैं। वाक्य में बोलियां शब्द क्या हैं? वाक्य में बोलियां शब्द स्त्रीलिंग हैं। स्त्रीलिंग। वाक्य में बोलियां शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिंदी का मानक रूप किस भाषा के विकास हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का जो मानक रूप है वो किस भाषा से विकसित हुआ है? वो हमारा हुआ है खड़ी बोली। क्या दोस्तों? खड़ी बोली। हिंदी मानक का रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जिसे मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र व कार्यालयीय कार्यों में किया जाता है। खड़ी बोली में, ठीक है। लौलिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प का चयन करें। उचित विकल्प का चयन करें। यह कौन सा है? जिसका हमारा हो जाएगा पाली और प्राकृत। लौलिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है। पहले हमारा संस्कृत होता है, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी, प्राचीन हिंदी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में। जो हिंदी भाषा का विकास क्रम है, पहले हमारा होता है संस्कृत, उसके बाद होता है पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, संस्कृत के बाद क्या आता है? पाली आता है। संस्कृत के बाद क्या आता है? पाली आता है। और पाली के बाद हमारा क्या आता है दोस्तों? प्राकृत। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली और प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए, पाली और प्राकृत। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? आधुनिक आर्य भाषा काल कब से कब तक है? वो हमारा है 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 पूर्व ईस्वी से 500 पूर्व ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी पूर्व से अभी तक। तो हमारा आधुनिक भारतीय भाषा पूछा तो 1000 ईस्वी से अभी तक। अगर पूछ लेता मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो हमारा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक वो है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हमारा हो जाएगा बी, अपभ्रंश। अपभ्रंश दोस्तों, कैसा? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी विकास का क्रम पहले होता है हमारा संस्कृत, पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर हिंदी। इसका राइट आंसर अवहट्ट होता, बट इसमें ऑप्शन में अवहट्ट नहीं। तो इसके अवहट्ट के पहले क्या होता है हमारा विकास क्रम? अपभ्रंश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्राही से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राही से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? हमारा हुई है देवनागरी। ब्राही से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक अक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है कहलाती है। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है। कैथी जो हमारी ऐतिहासिक लिपि होती है, जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत के प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में किया जाता था। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम देते हैं। खस्टोरी लिपि, प्राचीन खरोष्टी लिपि,
खरोष्टी लिपि प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। सायबाज, गढ़ी व मानसेरा में स्थित अशोक के अभिलेखों में इसका प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? प्राचीन जो ब्राह्मी लिपि होता है वो देवनागरी से ही है। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा देवनागरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिंदी भारत की ... सही का चयन करें। हिंदी भारत की है सही विकल्प का चयन। हिंदी भारत की राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी जैसे जीके, रीजनिंग, मैथ्स की वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।